क्या कहेंगी आप? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप महिला सांसद हो। आप हटाइए अपना दुकान, ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए, रुक जाओ यार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि मीनाक्षी लेखी जो कि यूनियन मिनिस्टर है, वो पत्रकार के सवाल से भागती हुई नजर आ रही है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें सवाल क्या था और मीनाक्षी लेखी भागी क्यों। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप महिला सांसद हो। मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री है, महिला सांसद है, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। यहाँ पर तमाम भाषण उन्होंने दिया था, वहां से मंदिर से यहाँ तक भागते हुए वो आई है और उनकी गाड़ी आप जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी महिला सांसद हो जवाब देने को तैयार नहीं है। उनसे पहलवानों का सवाल किया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखे होंगे तो इसमें आपको साफ पता चलता है कि पत्रकार की तरफ से ऐसा सवाल भी नहीं किया गया था जिसमें मीनाक्षी लेखी को भागने की जरूरत पड़े, लेकिन मीनाक्षी लेखी इस सवाल पर भाग पड़ी। इससे आपको साफ पता चलता है कि बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उसके पास पेशेंस नहीं है। पत्रकार का पहला सवाल यह था कि रेसलर रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए हैं, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पत्रकार का दूसरा सवाल यह था कि रेसलर अपने मेडल को गंगा में बहाने के लिए जा रहे हैं, आप इस टॉपिक पर क्या बोलना चाहेंगे? मीनाक्षी लेखी इस सवाल का जवाब तो देती है, लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। जैसे ही पत्रकार तीसरा सवाल पूछता है, पत्रकार का तीसरा सवाल यह होता है कि इस टॉपिक पर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप महिला सांसद होकर महिला सांसद को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? इसके बाद जो मीनाक्षी लेखी है वो जोर से भागने लगती है। पत्रकार की तरफ से जो सवाल किया गया था उसको मीनाक्षी लेखी को डट कर जवाब देना चाहिए, उसके बदले में मीनाक्षी लेखी जो है वो भागने लगती है। दोस्तों, मीनाक्षी लेखी जो है उसके बाद भागने लगती है और दौड़ी दौड़ी अपने कार में जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, इससे आपको साफ पता चल जाना चाहिए कि मीनाक्षी लेखी जो कि सवाल का जवाब देने में बिल्कुल डर गई। जो सवाल पत्रकार पूछा उससे कुछ देर पहले ही उसी जगह पर मीनाक्षी लेखी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसमें तो मीनाक्षी लेखी बहुत तेजी से बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही पत्रकारों से उनका सामना होता है इनका रुतबा बिल्कुल बदल जाता है। पत्रकार का सवाल नहीं दे पाते हैं तो मीनाक्षी लेखी अपने कार में बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि यह सिर्फ मीनाक्षी लेखी का केस में देखने को मिला है तो ऐसा भी नहीं है। बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उससे अगर कोई अच्छा सवाल पूछ लिया जाए तो इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते हैं या फिर सवाल से भागने लगते हैं। अगर हम रेसलर प्रोटेस्ट में ही देखते हैं तो बृजभूषण सिंह, जिन पर रेसलर यौन उत्पीड़न का संगीन मामला दर्ज कराई है, वो भी इंटरव्यू छोड़कर कई बार भाग चुके हैं। इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में इंडिया टीवी को बृजभूषण सिंह इंटरव्यू दिए जिसमें कि सौरभ शर्मा जर्नलिस्ट थे। सौरभ शर्मा का एक सिंपल सा सवाल था। बृजभूषण सिंह से सौरभ शर्मा का सिंपल सवाल रहता है। सौरभ शर्मा यह बोलते हैं कि जो रेसलर की तरफ से ओवरसाइज कमेटी को जो एफिडेविट सबमिट किया गया है उसमें जो लिखा है उसको हम पढ़ देते हैं, लेकिन जैसे ही यह बात बृजभूषण सिंह सुनते हैं उसके बाद वह इंटरव्यू छोड़ने लगते हैं और वहां जो इंडिया टीवी के कैमरामैन उपस्थित रहते हैं उसको धमकाने लगते हैं। सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ओलंपियन होने से आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो आप कहिए कि वो झूठ बोल रही हैं। ये कहने से मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको? बृजभूषण जी, इससे क्या फायदा है? अब छोड़ो, हम नॉर्मल हो गया ना आपका, चलिए। बृजभूषण जी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? ये कैमरा बंद करिए। आप एफिडेविट आप कोर्ट करें तो ठीक है, हम एफिडेविट कोर्ट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? बृजभूषण जी बंद कर जाइए।
ब्रिजभूषण जी किस बात पर उखड़ रहे हैं आप? किस बात पर उखड़ रहे हैं आप ब्रिजभूषण जी? ब्रिजभूषण शरण सिंह जी किस बात पर उखड़ रहे हैं मुझे बताएंगे? कैमरा हटवा रहे हैं आप वहां से। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, एफिडेविट वो कोट कर, वो अभी बोल रहे थे कि मैं एफिडेविट में एक महिला ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैच के बाद एक खिलाड़ी को मैंने गले लगा लिया। दोस्तों इससे आपको साफ पता चल जाना चाहिए कि जितने भी बीजेपी के लीडर हैं उससे अगर कोई अच्छा सवाल कर दिया जाए तो वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अगले केस पर आते हैं तो यह रिपब्लिक टीवी के साथ होता है। रिपब्लिक टीवी जो कि ब्रिजभूषण सिंह से सवाल करती है उन पर भी कोई अच्छी तरीके से जवाब नहीं दिया जाता है। ब्रिजभूषण सिंह रिपब्लिक टीवी को ऐसे जवाब देते हैं जैसे हम कोई तानाशाह है, हमको आप भगवान मानो, हमारे पक्ष में ही सवाल पूछो। बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उसको आप अपने पक्ष में सवाल पूछिएगा वो तो अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप पक्ष से बाहर जाइएगा वो उनके लिए बुरा हो जाता है। अगर बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो इंटरव्यू को बीच में छोड़कर जा रहे हैं या फिर पत्रकार के सवालों से भाग रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार इंटरव्यू छोड़कर भाग चुके हैं तो आप छोटे मोटे मिनिस्टर से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों मीनाक्षी लेखी इंटरव्यू छोड़कर भागी, जिसे आप समझ सकते हो कि पत्रकार के सवालों से भागी, उस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।